Hello everyone. This call is now being recorded. Good evening, sir. Good evening. This call Good is now evening, sir. Second. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening everyone. Good evening, sir. Good evening. नमस्ते नमस्ते है ना. चलो ठीक है, तो अपन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. आ गए ना सब लोग? चलो, कोई नहीं आया. 5 तो बज गए. कौन रह गया? सर मुझे लग रहा है बारिश की वजह से हाँ, बारिश हमारे यहाँ नहीं हो कई रही. जगह लाइट चली गई होगी, इसलिए वो नहीं आया. हमारे यहाँ भी हो रही है। मेरी यहाँ तो लाइट भी गई हुई है। मैं भी फिर भी ज्वाइन किया हुआ है। देखा, अनिका जैसे डेडिकेशन होना चाहिए भाई. क्या आंधी क्या तूफान है ना. वो तो सर पियो हमारे thumbs यहाँ up, भी खंडर. अरे कोई नहीं, तो उनको जो नहीं आ पाएंगे उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना लेक्चर की ग्रुप पे, वो बाद में देख लेंगे, है ना, अगर कुछ ऐसा इशू है तो चलो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल का. तो कल आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में पढ़ा था ना अपन लोगों ने. तो कोई बताएगा कि क्या होता है आइडेंटिटी थेफ्ट? डेफिनेशन बता दो. देवांश. Sir, identity theft is that someone has stolen our information and he is impersonating to be us. For example, if I have someone's data and if I am being that I am him and I am posting some posts about him, so that means that I have identity theft him. ठीक है. और what are the measures that you should be taking if you find out that someone is impersonating you? Devansh. Sir, we should report him. Report where? Sir, there is a button which is right below it saying report. So we need to click it. Okay. Or sir, if we do not know where is report button, we should tell our parents. And there is cyber helpline number, na? You can If call we are them. scared, Yes, so sir. we should call 1093. Good. 1093 and अगर आपको कोई चिल्ड्रन के पोक्सो एक्ट होता है ना, 109 वाला करके जो था, 98 करके शायद ये था, तो उस पे आप कॉल कर सकते हो. ठीक है. 1093. हाँ, तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में 930. रखनी है. हाँ, एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है, आपको दिखाया था ना, वही वाला नंबर है. ठीक है. तो उसमें आप उसको कॉल कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो. इवन कुछ लोग क्या करते हैं ना, अगर कोई देखता है कि उनके फ्रेंड को कोई इम्पर्सनेट कर रहा है, आपको पता लगता है कि आपका किसी ने फेक अकाउंट बना रखा है, तो सोशल मीडिया पे ही लोग अपनी स्टोरी लगा देते हैं. आपने कुछ को देखा होगा कि प्लीज डू रिपोर्ट दिस अकाउंट, है ना. तो उसमें वो क्या होता है कि अगर किसी अकाउंट पर एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होता है, अगर उससे ऊपर रिपोर्ट हो जाते हैं ना, जैसे कि मान लो 20-25 लोगों ने या 10 लोगों ने उसको रिपोर्ट कर दिया एक साथ, तो कोई भी जो साइट होती है सोशल नेटवर्किंग की, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो या कुछ भी हो, तो वो क्या करते हैं ना, वो उसको बैकग्राउंड में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं. और अगर वो रिपोर्ट सही पाई जाती है तो वो इंस्टाग्राम की साइट से ही उस अकाउंट को बैन कर दिया जाता है फिर. ठीक है. तो अगर आपको कुछ ऐसी हेल्प चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एक स्टोरी डाल सकते हो, ये स्टेटस डाल सकते हो कि प्लीज डू रिपोर्ट दिस अकाउंट इज इम्पर्सनेटिंग सो एंड सो माय फ्रेंड, या फिर कोई आपका साथी हो सकता है, कोई भी. ठीक है. तो आप उधर रिपोर्ट डालते हो और ढेर सारे लोग मिलकर रिपोर्ट डालते हैं ना, तो फिर वो इंस्टाग्राम में उसको बैन कर देता है अकाउंट को. चलो आज अपना दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं. स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. तो आज अपनी 6th मॉड्यूल शुरू होने जा रही है. टोटल 10 थी, इसके बाद 4 रह जाएंगी, है ना. ओके. अरे पुरानी खुल गई क्या? सर 17 पेज की स्लाइड. ये कल वाली है भाई. अच्छा अच्छा. हाँ, आज वाली अभी खुल रही है.
ठीक है, तो आज जो अपनी मॉड्यूल 6 है वो है सोशल नेटवर्किंग सेफ्टी के बारे में। बेसिकली जो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो या इंटरनेट पर एक्टिव रहते हो, उस पे आपको कैसे सेफ रहना है। ठीक है, और ना मैं आपको यूट्यूब की वीडियो दिखाऊंगा, लास्ट में अगर टाइम बचता है थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, 4 मिनट की है। उसमें आपको वो दिखाऊंगा जो मैंने कल क्लोनिंग वाला बताया था ना, कि कैसे वो बंदा आपको क्लोन करके आपके आईडी पासवर्ड ले सकता है और आप रिडायरेक्ट हो जाते हो उस साइट पे, ओरिजिनल साइट पे, आपको पता भी नहीं लगता। तो उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको करते हैं। तो अगर इसको सोशल नेटवर्किंग, पहले ये बताओ सोशल नेटवर्किंग से समझते क्या हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोशल नेटवर्किंग, कोई भी। कुछ भी वर्ड को ब्रेक करो और उसको फिर अंदाजा लगाओ कि क्या हो सकता है। सोशल मीन्स, फिर नेटवर्किंग मीन्स, है ना। मैं, आवाज आ रही है ना सबको? हाँ ठीक है। राकेश, स्कूल पे डाल रखा था। एक सेकंड यार, मेरा फोन कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहा, कोई हैंड रेस कर रहा है। चलो तो फिर मैं ही बता देता हूँ। सोशल नेटवर्किंग साइट्स बेसिकली हो गई कि आप सोशल मींस इंटरेक्ट करना, सोशली सोसाइटी में आप कैसे एक दूसरे से बिहेव कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि सोशल बिहेवियर होता है, आप सोसाइटी में किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, किस तरीके से आप रह रहे हो, तो वो आपका सोशलिस्टिक बिहेवियर हो जाता है। इसी तरह से अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करें तो वो डिजिटली हो गया। फिजिकली आप अपनी सोसाइटीज में मिलते हो, सोसाइटी में भी वर्ड आता है सोसाइट, ऐसे करके अगर उसको ब्रेक करोगे ना सोसाइटी, तो सोशल के करस्पॉन्डिंग आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ना ये सोशल नेटवर्किंग हो गया कि फिजिकली नहीं है लेकिन डिजिटली प्रेजेंट है, हम ओवर द इंटरनेट एंड आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। ठीक है, बाय यूजिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ इंटरनेट। सो ढेर सारी अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो ये सारी जहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंडर में आ जाता है। कुछ भी हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, लिंक्डइन प्रोफेशनल्स बंदों की सोशल नेटवर्किंग साइट समझ लो एक तरीके से। ठीक है, तो कुछ भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दैट इज प्रेजेंट ओवर द इंटरनेट विच यू यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर कम्स अंडर सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, सो हाउ एवर अब इसमें क्या होता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको हेल्प करती है अपनी फ्रेंड से और फैमिली से कनेक्ट करने के लिए। ग्रुप बना लेते हो आप, फैमिली ग्रुप्स बना लेते हो, है ना, उधर आप एक दूसरे को चीजें शेयर करते रहते हो। लेकिन शेयरिंग टू मच इंफॉर्मेशन या फिर इंटरेक्टिंग केयरलेसली ऑनलाइन कैन एक्सपोज अस टू रिस्क। जो मैंने बताया था, आप छोटी से छोटी चीज जो आपके लिए अनइम्पोर्टेंट हो सकती है लेकिन वो हैकर के लिए बहुत बड़ी हिंट हो सकती है, या जो स्पैम करने वाला बंदा है उसके लिए बहुत बड़ी हिंट हो सकती है। ठीक है, तो एक लिमिट से जब आप एक लिमिट क्रॉस कर जाते हो ना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बिल्कुल आप समझ लेते हो कि मेरा घर ही हो गया, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ यहाँ, या कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिस्क को क्रिएट कर देता है। जो कभी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है लेकिन दूसरे बंदे के लिए बहुत काम की इंफॉर्मेशन हो सकती है। लर्निंग सेफ प्रैक्टिसेस इज क्रूशियल फॉर अ पॉजिटिव एंड सिक्योर एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आप चाहते नहीं हो कि आपका एक्सपीरियंस खराब हो या फिर किसी चीज में स्पैम के आप ना हो, शिकार ना हो, तो सेफ प्रैक्टिसेस हमें पता होनी चाहिए कि ऑनलाइन सेफ कैसे रहा जा सकता है। अब पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट, यूट्यूब, है ना, हाँ, और ट्विटर हो गया जिसको अभी एक्स बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, इसको इलोन मस्क ने खरीद लिया है। लिंक्डइन हो गया प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे मैंने अभी बताया था। और न्यू इमर्जिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम का एक पार्ट बना दिया है थ्रेड। थ्रेड बेसिकली एक्स के कॉन्सेप्ट पर ही है, छोटे छोटे आपको ट्वीट टाइप लिखने होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ये चीजें हैं जो आजकल नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए आइडियाज के साथ आ रही हैं। सबसे शुरू में अगर बात करें सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, तो फेसबुक जो था उसने इसको मतलब पूरी तरह से गेम चेंज कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग कॉन्सेप्ट से अलग अलग पॉपुलर सोशल साइट्स आती गई। चाइना में खुद की सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो इनको यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर वो वीचैट वगैरह यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पाओगे ना, हर कंट्री में सोशल नेटवर्किंग साइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू कनेक्ट पीपल अमंग देमसेल्व्स। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा डोमेन या एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जिसको सिक्योर करना जरूरी है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सबसे ज्यादा प्राइवेट इंफॉर्मेशन लोगों की प्रेजेंट होती है।
तो अगर किसी को कुछ भी ढूंढना है किसी के बारे में तो वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे आता है। लोग अपने स्कूल डाल देते हैं, आई एम स्टडिंग एट ये सो एंड सो, ठीक है, आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन मुंबई, ठीक। तो लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना पसंद करते हैं ऑनलाइन, फोटोज डालते हैं कि अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं मॉल में हूँ, अभी मैं घर पे हूँ, अभी मैं स्कूल में हूँ, है ना। तो ये एक तरीका या एक वे बन गया है लोगों को एक्सप्रेस करने का। अब वो फिजिकली इतना इंटरेक्ट नहीं होते जितना कि सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पे जो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर कैसे किया जा सके, ठीक है। स्मार्ट सोशल मीडिया हैबिट्स क्या हो सकती हैं? थिंक बिफोर यू पोस्ट। कोई भी आपके पास चीज आई है एकदम से रेंडमली उसको पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। ऑलवेज आस्क इज दिस सेफ टू शेयर, ठीक। वो आपको वो जो आपके लिए एक मीम हो सकती है वो दूसरे बंदे के इमोशंस को हर्ट कर सकती है, ठीक है, या फिर उसके लिए वो हेटफुल स्पीच के अंडर कैटेगरी में आ सकती है। तो यह हो सकता है कि आप कोई वॉयलेंस को प्रमोट कर दें जाने अनजाने में, ठीक है, वॉयलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई आप ऐसी चीज शेयर कर दें जिससे कि कम्युनल वॉयलेंस हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है। तो थिंक बिफोर यू पोस्ट, पहले देख लो कि हाँ ठीक है मेरे को ये पोस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर चीज को बोलने से पहले तोलना चाहिए। ये उसमें वो था ना कि धनुष से अगर एक बार आपने तीर छोड़ दिया तो फिर वो वापस नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मिसाइल फायर कर दी तो फिर वो वापस नहीं आती, फिर तो वो गई, है ना। तो मिसाइल फायर करने से जैसे पहले आप जितना पाकिस्तान के हमारे पास पड़े और पाकिस्तान की हाँ हाँ हमारी पाकिस्तान के पास पड़ी है। हाँ, तो यही होता है कि मतलब अगर हर चीज को ना एकदम से रिएक्ट नहीं किया जाता। अभी जैसे वो अपन ने रिस्पॉन्स किया था ऑपरेशन सिंदूर में भी, तो पूरी एक प्लानिंग के साथ अच्छे से सोचा गया था, मीटिंग्स हुई थी, तो वो बड़े लेवल पे हो जाता है। लेकिन आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, अगर कोई पोस्ट डाल रहे हो तो उसको पहले सोचो, ठीक है, इज दिस सेफ टू शेयर। हो सकता है उसमें आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, है ना, जो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, या कुछ ऐसा आपने शेयर कर दिया जिससे कि कुछ किसी लोग कोई बंदा हर्ट हो सकता है, या फिर क्या कहते हैं वो आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट वगैरह फाइल कर सकता है। कुछ चीजें होती हैं जैसे कि कुछ वायलेंस वाली वीडियोस आती हैं, उनको लोग प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे, है ना, और बोलते हैं कि डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। तो वो एक तरीके से आप उनके कैंपेन का हिस्सा बन जाते हो जाने अनजाने में। तो थिंक बिफोर यू पोस्ट, इज इट ओके फॉर मी और इज इट ओके फॉर द सोसाइटी और द अदर पीपल दैट आर नियर टू मी, और इज इट अफेक्टिंग समवन इन एनी मैनर, ठीक है। दूसरा, प्राइवेसी सेटिंग मैटर। हमेशा हमेशा ऑलवेज ट्राई टू कीप योर प्रोफाइल एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेट, कहीं भी हो आप, कहीं भी, ठीक है, सोशल मीडिया पे हो या आप फिजिकली भी हो ना, तो नेवर एक्सप्रेस टू मच अबाउट योर सेल्फ टू एनीवन, ठीक। तो अपनी प्रोफाइल्स को प्राइवेट रखो, परमिशंस को रिव्यू करो। हर एक ऐप आपसे परमिशन मांगता है जब आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे, पहले उसकी परमिशंस को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और फिर उससे एनालाइज करो कि क्या ये परमिशन मेरे को इसको देनी चाहिए कि नहीं, सही है। अभी क्या चल रहा है ना, अभी यूएस में केस भी चल रहा था गूगल के ऊपर, कोर्ट में ये चीज चल रही थी। तो उसमें क्या था कि जो गूगल के सीईओ थे उनको बुलाया गया था, तो उसमें उनसे पूछा गया कि डज गूगल लिसन टू आवर कन्वर्सेशन, ठीक है, क्या गूगल हमारी बातों को सुन रहा है? अगर मैंने फोन बंद भी रखा है तो क्या गूगल इस चीज को सुन रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो ना गोल गोल घुमा के आंसर दे रहे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया था। तो वहां जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने एक चीज पूछी कि वो उठे, अपनी चेयर से उठे और चल के थोड़ी दूर गए, तो उन्होंने बोला कि डज गूगल नो कि मैं यहाँ से उठा और मैं इधर इतना डिस्टेंस मैंने कवर किया, ठीक है। तो उस वक्त सुंदर पिचाई ने उसको डिनाई नहीं किया था। उन्होंने बोला कि कुछ गूगल की सर्विसेज के लिए हमें आपकी लोकेशन ट्रेस करनी पड़ती है। अब वो लोकेशन ट्रेस कैसे हो रही है, ठीक है, आप कभी भी अपना नया स्मार्टफोन जब बूट करते हो ना, या कुछ भी ऐप इंस्टॉल करते हो, तो उसमें आता है दिस ऐप वांट्स एक्सेस टू योर लोकेशन, दिस ऐप वांट एक्सेस टू योर कैमरा, टू योर माइक्रोफोन, ठीक है। तो आप उधर ना परमिशंस दे देते हो। अब वो देनी पड़ती है, उनके बिना वो काम भी नहीं करता। तो उन परमिशन से क्या होता है ना, जब तक आप परमिशन नहीं दोगे सामने वाला आपकी डिवाइस की हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो वो ट्रस्टेड चीज हो गई, ठीक है। लेकिन वो हो सकता है कि उसको वो कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ज्यादातर लोग करते हैं लेकिन हमें नहीं पता रहता है। इसी तरीके से जितने ऐप होते हैं, कुछ ऐप्स होते हैं कि जो नया आया है मार्केट में, किसी ने आपको शेयर कर दिया, कुछ हो गया, वो भले ही हैकर का ऐप है, आपके फोन में भी आ गया, आपने इंस्टॉल भी कर लिया है, लेकिन जब तक आप उसे परमिशंस नहीं दे रहे हो ना अपने हार्डवेयर के,
डिवाइसेस के, जब तक वो पॉपअप करता है या फिर वो पूछता है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऐप फ्रॉम अननोन सोर्स, ठीक है, तो वो सर हाँ सर मैं बोल रहा था कि क्या कहते हैं वो, हाँ क्या कहते हैं, आपने बोला था कि गूगल क्या कहते हैं किसी किसी चीज के लिए वो गूगल के मैप ट्रेस करना पड़ता है। अगर हमारी लोकेशन जो है बंद होगी तो फिर वो कैसे ट्रेस कर पाएगा हमको? हाँ, लोकेशन बंद होगी तो नहीं कर पाता है, लेकिन उसके ना अलग अलग चीजें हो जाती हैं, फिर वो सेल टावर का या फिर कुछ भी यूज कर सकता है आपकी परमिशंस का। आपके सोशल नेटवर्किंग में जब आप यूज करते हो तो आपके सोशल नेटवर्किंग एप्स जो है ना वो बैकग्राउंड में आपकी परमिशन मांग के रखते हैं, या फिर वो लास्ट रिसेंट लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। आप लोकेशन बंद रखोगे, जीपीएस बंद करोगे तो उसके पास नहीं जाती है वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसको दूसरी इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। आपका माइक्रोफोन ऑन करके आपकी आवाजें सुन सकता है, कन्वर्सेशन सुन सकता है ना, ये चीजें कर लेता है वो। ठीक है सर। हाँ, लेकिन लोकेशन एक्सेस के लिए उसे जीपीएस वाले जो अपना वो बटन होता है ना लोकेशन वाला, वो ऑन करवाना पड़ता है, और वो ना आप करते नहीं हो, वो बैकग्राउंड में ऑन हो जाता है। जैसे आप उस चीज को, जिस ऐप को आपने परमिशन दे रखी है ना, भले ही आपकी लोकेशन बंद है, फॉर एग्जांपल आपने स्नैपचैट को परमिशन दे रखी है कि ठीक है आप मेरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो, जैसे ही आप स्नैपचैट को ओपन करोगे और कोई स्नैप क्लिक करोगे ना, वो बैकग्राउंड में लोकेशन आपकी ऑन हो जाती है और वो उधर लोकेशन मेंशन हो जाती है। आपने देखोगे स्नैपचैट के कुछ फिल्टर्स पे लिखे आता है, टाइम के साथ लोकेशन लिखी आती है कि यू आर इन दिल्ली, यू आर इन लाजपत नगर और यू आर इन सीपी, ठीक है। तो उसे कैसे पता लगा? आपने तो लोकेशन ऑन ही नहीं की थी, आपने उस ऐप को एक्सक्लूसिव परमिशन दे रखी है कि जब भी मैं तुम्हें यूज करूंगा तुम मेरी लोकेशन ऑन कर सकते हो, मेरी लोकेशन एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ आपकी परमिशन से ही होता है, बस वो फिर अपने ध्यान नहीं रहती है चीज। बी सेलेक्टिव विथ फ्रेंड रिक्वेस्ट, अननोन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट करना, नहीं तो किसी दिन किसी के झांसे में आ जाओगे, आपके साथ स्पैम हो जाएगा या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी का आप हिस्सा बन बैठोगे। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, ठीक, क्रिएट स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड फॉर ईच प्लेटफॉर्म। लॉग आउट फ्रॉम शेयर डिवाइसेस, जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप पासवर्ड चेंज कर रहे हो ना तो सारे पासवर्ड वो चेंज करने के बाद डिवाइसेस से हाँ लॉग आउट लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस कर दे। हाँ हाँ हाँ, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? अगर आप लॉग आउट नहीं करोगे ना तो पुराने डिवाइसेस में आपका लॉगिन रह जाएगा, भले ही आपका नया पासवर्ड आ गया है, वो तब तक नया पासवर्ड नहीं मांगेगा जब तक आप लॉग आउट नहीं करोगे, ठीक। तो ये लॉग आउट वाला जो ऑप्शन होता है बहुत कंपलसरी हो जाता है, फिर से लॉग इन कर लो। अगर आपके 2 डिवाइसेस पे अकाउंट है, आप दूसरे में फिर से कर लेना, लेकिन लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस से फायदा ये होता है कि कोई ऐसा डिवाइस जो आपको नहीं पता है जिस पे आप लॉग इन हो, उससे भी आप लॉग आउट हो जाओगे। मोर स्मार्ट हैबिट्स, अवॉइड जियो टैगिंग लोकेशंस, जैसे कि अभी बता रहा था, रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग कैन इनवाइट डेंजर। आपकी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है, आपके एनिमीज को दे सकता है या फिर हैकर्स को दे सकता है, स्पैम वालों को दे सकता है कि आप अभी कहाँ हो, ठीक है। लोग लाइव चले जाते हैं अपनी लोकेशन लाइव करके। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पता है, स्नैपचैट पे एक फीचर होता है कि उसमें आपकी लोकेशन दिखाता है आप अभी कहाँ हो। मैप में अगर आप जाते हो ना प्रोफाइल सेक्शन में, तो वहाँ हाँ मैप यस पे वो, सर यस सर यस सर। हाँ, तो वो लोग पता नहीं क्यों कर देते हैं, जबकि वो चीज थोड़ी वैसी होती है, मतलब लोग उसको ऑन कर देते हैं कि सिर्फ एक ट्रेंड में आके कि ठीक है मैं अपनी लोकेशन शेयर करूंगा, ऑनलाइन शेयर करूंगा। सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, ये बोल सकते हो हैकर आप, इसी वो से काम मिल जाता है उनको। हाँ, मतलब वो उस डेंजर को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो उनकी लोकेशन शेयर करना कितना बड़ा उनके लिए थ्रेट हो सकता है आने वाले टाइम में या प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आपकी ये सोचो, सामने वाले बंदे को एक एक लोकेशन पता है कि आप कहाँ पे खड़े हो। कोई अननोन बंदा आपसे एडिड है आपके स्नैपचैट पे, आपने उसको कर लिया या गलती से कर लिया या जानबूझ के किया, जैसे भी किया, उसे पता है कि आप अभी कहाँ पे हो। वो बंदा वहां जा सकता है, आपको हार्म कर सकता है या ब्लैकमेल कर सकता है, कुछ भी आपके साथ गलत कर सकता है वो, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। स्नैपचैट की बात नहीं कर रहा, किसी भी जगह किसी को अपनी लाइव लोकेशन देनी ही नहीं चाहिए। इन केस अगर आप कहीं जा रहे हो, ट्यूशन से आ रहे हो या फिर क्या कहते हैं आपके पेरेंट्स को आपकी लोकेशन की जरूरत है, तो आप व्हाट्सएप पे शेयर करो पर्सनली उनको, ठीक है। ये जो पब्लिकली शेयर कर देते हैं ना इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे लोकेशन की, रियल टाइम लोकेशन मेरी है, वो बहुत गलत चीज है। आपके साथ कल को कुछ भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो अवॉइड जियो टैगिंग लोकेशंस, बी रिस्पेक्टफुल, मेंटेन काइंडनेस एंड एम्पैथी ऑनलाइन, ठीक है। रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज, कुछ भी आपको लग रहा है कि कुछ गलत है या कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है या यूजर है, उसको रिपोर्ट कर दो। स्टे अपडेटेड, रेगुलरली अपडेट एप्स फॉर बेटर सिक्योरिटी फीचर्स,
बहुत जरूरी हो जाता है। डेंजर्स ऑफ चैटिंग ऑनलाइन, एक सेकेंड, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, हाँ ठीक है, चलो। आज सर यहाँ आ भी रही लाइट दिक कर रही है, हाँ थोड़ी लाइट दिक कर रही है, कभी कभी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है ना। सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है बस थोड़ी थोड़ी सी। हाँ थोड़े नेटवर्क इशू है यार, आज इस साइड मौसम खराब है, हमारी साइड भी। ठीक है, तो स्टे अपडेटेड हो गया था अपना, एक सेकंड में फोन से ज्वाइन कर लूँ। चलो, तो डेंजर्स ऑफ चैटिंग ऑनलाइन क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, स्ट्रेंजर्स आर नॉट ऑलवेज फ्रेंड्स, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। कोई बोलते थे ना मम्मी पापा उसमें भी बचपन में कि अनजान लोगों से टॉफी नहीं खानी है, चॉकलेट नहीं लेनी है, इसी तरीके से सोशल मीडिया पर आपको अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है, उनसे कांटेक्ट नहीं करने हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको अननोन फ्रेंड्स बनाने पसंद होते हैं, ठीक है। अब अगर आप कर भी रहे हो ना, ऑल्दो मैं रिकमेंड करूंगा आप स्ट्रेंजर से मत ही बोलो, लेकिन कर भी रहे हो तो अपनी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, वो आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। साइबर बुलिंग क्या होती है? कोई भी, जैसे कि एक बुलिंग हो गई स्कूल में, जैसे आपको कोई हैरेस कर रहा है या आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई मार रहा है या आपसे कोई मनी की डिमांड कर रहा है, ठीक है, या किसी तरीके से भी आपको क्या कहते हैं, आपका इवन मजाक भी बना रहा है ना, आपके नेम्स को थोड़ा इधर उधर वो करके कोई बुलाता है आपको, तो वो बुलिंग हो जाता है। उसी तरीके से साइबर बुलिंग क्या होगा कि ऑनलाइन अगर आपको कोई हैरेस कर रहा है, नेट इंटरनेट पर या सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आपको कोई हेटफुल मैसेजेस या हर्टफुल मैसेजेस ऑनलाइन हैरेसमेंट कर रहा है, वो साइबर बुलिंग में आ जाता है। तो उसे ना आप साइबर सिक्योरिटी वाले जो हेल्पलाइन नंबर थी उस पर भी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक। उस अकाउंट को फिर आप उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे रिपोर्ट कर सकते हो। याद रखना इस केस में स्क्रीनशॉट ले लेना चैट के, अगर आपको कुछ ऑनलाइन कोई कुछ गलत बोल रहा है या आपको गलत चीजें भेज रहा है, उस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्यों? उसके पास ऑप्शन होता है अनसेंड करने का फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक, तो वो रिकॉर्ड चला जाता है। आपको उस चैट की डिबेट में फंसना नहीं है, सिंपल काम करना है, प्रूफ इकट्ठा करना है, उसके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं कि भाई तू बोलता रहे, मैं एक सर कान से अगर सुनूंगा बात भी दूसरे से कोर्ट निकाल दूंगा। सर अगर बात भी चली गई तो फिर प्रूफ पता चल जाएगा, और प्रूफ से सारे हाँ पता ही चल जाएगा क्या हुआ। हाँ, बिना बिना प्रूफ के कुछ नहीं होता। इवन अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करता है और उसके खिलाफ प्रूफ नहीं है तो कोर्ट भी उसको कुछ नहीं कर सकता। तो मेन चीज है कि आप अपना पहले प्रूफ सिक्योर कर लो उस बंदे के खिलाफ। तो जिसने भी आपको कुछ गलत बोला है उसका प्रूफ सिक्योर करो, साइबर बुलिंग के उसके अंडर में उसको कंप्लेन कर दो, साइबर हेल्पलाइन नंबर पे कर दो। आप जैसे कि अभी आप बच्चे हो तो आप पॉस्को एक्ट के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। अपने एल्डर्स को और पेरेंट्स को उस चीज को बता दो, लेकिन स्क्रीनशॉट टाइमली ले लेना उसी टाइम। क्यों? हो सकता है कि इतने आप अपने एल्डर्स को या टीचर्स को या पेरेंट्स को बता रहे हो, वो उधर से उस चैट को क्लियर कर दे, अनसेंड कर दे। स्नैपचैट पे ऑप्शन होता है कि आफ्टर व्यूइंग वाला सिस्टम होता है ना, कि आफ्टर व्यूइंग योर मैसेजेस विल गेट डिसअपियर। एक बार जैसे आपने देखा और बैक किया, वो डिसअपियर हो जाते हैं अपने आप। तो उसका इंतजार ही मत करो, जैसे ही आपने पढ़ा ना तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म। कि भाई तू बोलता रहे, मैं तेरे खिलाफ प्रूफ इकट्ठा कर रहा हूँ। वो सामने वाला बंदा इसी चीज से डर जाएगा कि हाँ इसने स्क्रीनशॉट ले लिया, प्रूफ इकट्ठा कर लिया, ठीक है। कोई आपके स्कूल का क्लास का बंदा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अननोन स्ट्रेंजर हो सकता है। तो साइबर बुलिंग ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इसके ऊपर ना एक सीरीज भी आई है अल्फाबेट्स करके, जिन्हें कुछ ऐसे करके है, जिसमें नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज है, मैं उसका नाम बता दूंगा आपको। वो साइबर बुलिंग के ऊपर ही है कि कैसे 8th 9th क्लास के बच्चे एक बच्चे को इमोजीज के थ्रू साइबर बुली कर रहे थे। तो उसमें समझ भी नहीं आया था, जब इन्वेस्टिगेट किया था पुलिस ने कि ये क्या हो रहा है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा। फिर बाद में ना उन इमोजीज को डिकोड करा था, तो उन बच्चों ने अपने आप में इमोजीज के कुछ कोड रख रखे थे, उससे वो उसको बुली करते थे। तो किसी भी ये तरीके की हो सकती है साइबर बुलिंग। लोगों को दूसरे लोग अगर उस चैट को पढ़ते थे तो वो नॉर्मल चैट लगती थी, लेकिन उस बच्चे को पता था कि ये उसको बुली कर रहे हैं, क्यों? वो उन कोड्स को जानता था, है ना। तो इन चीजों से बच के रहना है, प्रूफ इकट्ठा कर लेना है, सर वो स्कैम जो एंड कल आप फिशिंग। बता रहे थे ना मूवी,
हाँ वो सर ने बताई थी, नितिन सर ने, है ना। हाँ वो मैंने देख ली। हाँ चलो बहुत बढ़िया है, ये चीजें देखनी चाहिए, पता है इन चीजों से ना अवेयरनेस बढ़ती है। आप ऐसी चीजें देखोगे ना, ऐसी सीरीज ऐसी मूवीज देखोगे तो आपको पता लगेगा कि रियल लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। बहुत बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो आपकी नॉलेज को एक्सपेंड करती हैं, जो जैसे कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि रियल में ये ऐसा हो रहा है। और फिर वहां से ना आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है, एक वाइड उस पे आप स्पेक्ट्रम में सोचने लगते हो, फिर आप उन चीजों को सोचने लगते हो। पता है एक एग्जाम्पल किया था साइंटिस्ट ने, उसमें क्या किया था, ग्लास रख दिया था, ग्लास के अंदर ना मतलब ढेर सारी जो हाउस फ्लाइज होती है उनको छोड़ दिया था। ग्लास का वो जो अपने ट्रांसपेरेंट वाला होता है वो वाला वो ग्लास था। तो वो ना फ्लाइज उसके अंदर उड़ती रही उड़ती रही उड़ती रही उड़ती रही, फिर उसको उसने एक टाइम पीरियड के बाद उस ग्लास को हटा दिया। पता है ग्लास को हटाने के बाद क्या हुआ, वो फ्लाइज उसी बाउंड्री में सेट हो गई थी जितने में वो ग्लास था, यानी जितने एरिया में वो उड़ रही थी ना। तो उन्हें ये लग रहा था कि अगर ग्लास हटाने के बाद भी कि अगर थोड़ा आगे जाएंगे ना तो टकरा जाएंगे, जबकि वहां पे कोई वॉल थी ही नहीं ऐसी। अब तो उनका जो माइंड था वो उस एरिया में ही सेट हो गया था, उस पर्टिकुलर एरिया में सेट हो गया था कि इससे बाहर वर्ल्ड है ही नहीं, इससे बाहर दुनिया है ही नहीं। ठीक। तो अगर आपको अपना परसेप्शन या माइंड का जो स्पेक्ट्रम है वो एक्सपेंड करना है ना, तो आपको उस पर्टिकुलर ग्लास वाले एरिया से बाहर आना होगा, यानी कि जो एक बॉक्स आपने सेट कर रखा है उससे बाहर सोचना होगा। जैसे कहते हैं अपन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, है ना। दूसरों के लिए वो हो सकता है कि क्या ही सोच रहा है, ये पागल हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीज आप हर कोई मेरे को पागल 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 नहीं होता भाई, वो एक होता है कि आप सर उस किसी चीज का को हैंड सोचने रेज हो की रखा कोशिश। है। क्या? सर किसी का हैंड रेज हो रखा है। किसका है? केशव, अभी आता हूँ, केशव है नहीं। तो उसमें ना ये चीज हो जाती है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जब सोचना शुरू करते हो ना तो आपको वो चीजें पता लगने लगती हैं जो बैकग्राउंड में आपके साथ हो रही हैं, लेकिन आपको नहीं पता था क्यों। आपको वही दिखाया जाता है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले। वो चीज आपको नहीं दिखाते हैं लोग जो क्या कहते हैं, आपको बताए कि हाँ ये चीज मेरे लिए थ्रेट पोज कर सकती है फ्यूचर में, है ना। केशव, आपने हैंड रेस किया है? यस सर। हाँ। सर एक ऐसी मूवी जो नॉलेज एक्सपांड करे वो बेल बॉटम। बेल बॉटम, हाँ मतलब ये थोड़ी अपनी बॉलीवुड वाली जो मूवीज है ना, थोड़ा मैं ऐसे मतलब एक वे में बोलूँ तो थोड़ा ये कॉन्सेप्ट से हटके चली जाती हैं। इसमें चीजें कुछ वैसी दिखाने लगते हैं। बेल बॉटम अच्छी चीज है, उसमें दिखाया गया जैसे सर्जिकल स्ट्राइक है, बेल बॉटम उसी की तरह हो गई एक तरीके से, है ना। तो ये चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन करंट पर्सपेक्टिव से आपको चीजें देखनी है कि आज की टेक्नोलॉजी क्या आपको नुकसान पहुंचा सकती है ना। जैसे कि आज से ना बहुत साल पहले एक एवेंजर्स की मूवी आई थी अल्ट्रॉन, देखी थी ना वो? कुछ लोगों ने आप में से देखी होगी, नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ। उसमें क्या था ना, एआई का एक कॉन्सेप्ट दिखाया था। तो वो क्या था, उसमें टोनी स्टार्क उस एआई को बनाते हैं मतलब अच्छा करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, लेकिन उसमें ना वो इमोशंस डाल देते हैं ज्यादातर, जो कि अभी अपन इस पर डिबेट चलता है कि एआई के पास इमोशंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आज लोग उसी को डेवलप करने में लगे हैं, लेकिन उस मूवी ने वो प्रॉब्लम बहुत पहले दिखा दी। तो पता है क्या हुआ, उस एआई ने अच्छा काम किया जब तक सब कुछ चल रहा था, लेकिन जब उस एआई को वो टर्मिनेट करने गए ना, तो उसने क्या किया, उस क्योंकि उस एआई के पास इमोशंस थे, तो जैसे कि एक ह्यूमन अपनी डेथ से डरता है, इसी तरीके से उस एआई को लगा कि उसका एंड आ गया है। उसने इंटरनेट का यूज किया बिना अपने ओनर को बताए, और अपनी कॉपीज जो है वो इंटरनेट पे अपलोड कर दी। कहने का मतलब अगर उसका ओनर उसको डिलीट करता है तो उसकी कॉपीज ऑलरेडी इंटरनेट पे फैल चुकी हैं, जो अपना वेब नेटवर्क है। तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह चली जाएगी, मतलब उधर से फिर से क्या कहते हैं वो रिवाइव हो जाएगी। तो उसको फिर वो डिलीट नहीं कर सकते थे। तो उस एआई ने क्या काम किया, उसने उसे लगा कि ह्यूमन मेरे लिए थ्रेट बन गए हैं, अब मैं ह्यूमंस को ही खत्म कर देता हूँ, तो फिर इस पे प्लेनेट पे कोई रहेगा नहीं जो मेरे लिए थ्रेट बने, है ना। तो वो चीज ना, उस चीज ने एक्सपेंड किया था उस वक्त, तो उस वक्त लोगों को लगा भी था कि ये ऐसे नहीं हो सकता, उस टाइम डिबेट्स होते थे। लेकिन आज वो प्रॉब्लम सामने आ रही है, कुछ एआई मॉडल्स ऐसे डेवलप हुए हैं जो अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं बजाय ह्यूमन की। ठीक है। तो वो ये चीजें देखने से आपका परसेप्शन बढ़ता है, आपकी थिंकिंग बढ़ जाती है। तो ये साइबर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ढेर सारी मूवीज हैं जो कॉन्सेप्ट आपको लगेंगे ना कि ये रियल नहीं हो सकते, वो फ्यूचर में हो सकते हैं। तो ये एक मेरे टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, बोला था कि अपना दिमाग ने एक ऐसी चीज है, इसके अंदर बस आइडिया या कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा बंदा फ्यूचर में आएगा जो उस आइडिया और कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में लाने की कोशिश करने लगेगा। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया, उन्होंने ढेर सारे आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट लाए, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट से आज लोग रिसर्च करते हैं, वो रियल लाइफ में आ रहे हैं। तो
ऑल यू नीड इज एन आइडिया और अ कॉन्सेप्ट। जरूरी नहीं आप उसको रियल लाइफ में ला पाओ, कोई ना कोई फ्यूचर में ऐसा बंदा आएगा जो आपके उस कॉन्सेप्ट या आइडिया को रियलाइज करके उसको रियल लाइफ में लाने की कोशिश करेगा। तो आपका जो दिमाग होता है बहुत बड़ी एक फैक्ट्री समझ लो आइडियाज की, है ना। तो स्कैम्स एंड फिशिंग, पीपल में ट्राई टू ट्रिक यू इनटू शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और मनी। ट्रिक, ये जो ट्रिक वर्ड है ना, स्पैम में और फिशिंग में यही होता है। उनका मेन चीज है आपको किसी ना किसी से कोई ना कोई ऐसी ट्रिक लगाना, जैसे मैजिशियन दिखाते हैं कार्ड डबल कर दिया, कार्ड ट्रिपल कर दिया, तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसा आपको ब्रेन वॉश, ऐसा लालच देंगे या कोई ऐसा एक आपका वीक पॉइंट पता करेंगे जिसके थ्रू आप उन्हें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर बैठोगे। मनी, बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, जैसे कि ये फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, इनके फ्री कूपन्स पाने के लिए या फ्री ड्रेस पाने के लिए इन पे मेल आते हैं कि आप इस पे आओ, इधर पे करो, जो ड्रेस आपको पबजी के प्लेटफॉर्म में 2000 की मिल रही है हम आपको 500 में देंगे। तो बच्चे उसको पे कर देते हैं, अवेयर नहीं होते, वो 4th 5th क्लास के, वही है ना। हमारा सबसे बड़ी गलती हो जाती है फिर। हाँ, तो फिर बाद में आपको पता, अरे उसका पबजी ने अवेयरनेस भी फैलाया था कि मतलब स्पैमर आपसे मनी लेके फिर भाग जाते हैं, फिर आप ढूंढते रह जाते हो। ठीक है, तो इन चीजों से बचना है जब तक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ना हो। अगर आप कोई गेम भी परचेस कर रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, अगर वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है तो मत करना, नहीं तो आप स्कैम का शिकार हो सकते हो। ठीक है, एक्सपोजर टू इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, चैट रूम्स एंड डीएम में कुछ हार्मफुल कंटेंट आ जाते हैं या कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट या ऐसे कंटेंट जो आपको नहीं देखने चाहिए, वॉयलेंस रिलेटेड होते हैं, ढेर सारी चीजें होती हैं। तो इन इन चीजों से क्या कहते हैं, ये मतलब हमको एक थ्रेट पोस्ट करती है ऑनलाइन। अब ओवर शेयरिंग करने का उसमें मतलब डेंजर क्या हो जाते हैं, एक तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे कि बर्थ डेट हो गई, स्कूल नेम हो गया, फैमिली डिटेल्स कैन बी मिस यूज, और फिर वो इन सब का यूज करके आपको इम्पर्सनेट कर लेगा। ठीक है, तो वो आपके सामने देव बन के बैठ जाएगा या अनिका बन के बैठ जाएगा। हाँ, और वो आपके फ्रेंड से अनिका बनकर देव बनकर ही बात करेगा। ठीक है, तो ये चीजें वो उनका मिसयूज कर सकता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, मनी हो गई, उसी तरीके से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और इसको सिक्योर करने के लिए कोई बैंक वगैरह नहीं है, खुद आप ही इसको सिक्योर करोगे, अवेयर होगे। ठीक है, पॉलिसीज बनती हैं, लोग पॉलिसीज बनाते हैं, साइट्स पॉलिसीज बनाती हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, ओ सेफ सिक्योर करने की, बट अगर आप खुद ही उसको शेयर कर दोगे तो फिर वो पॉलिसी सिक्योरिटी ऐसी ही रखे रह जाते हैं। लोकेशन ट्रैकिंग, पोस्टिंग रियल टाइम एक्टिविटीज कैन अलर्ट क्रिमिनल्स, मैंने बताया था कभी मत करना, लोकेशन अवॉइड करो। एक बात बताओ, लोकेशन शेयर करके तुम बता क्या रहे हो, है ना, कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो उससे क्या मिल गया तुम्हें, ना तुमने कोई फन किया उससे, ना तुम्हें कोई पैसा आया, कोई चीज थोड़ी ना ही तुम्हारे पास, मतलब कोई बेनिफिट और थोड़ी हुआ, ऊपर से उल्टा सर तुम, स्कैम हो जाएगा, वो सही बात है, ऊपर से दुर्घटना हो आपने जाएगी। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दी कि अभी मैं मनाली घूम रहा हूँ, यानी कि चोरों को पता लग गया आज घर पे कोई नहीं है, ताला तोड़ दो इनका। सोशल मीडिया तो सब लोग अब तक प्रॉफिट बनाने मतलब कि फन के लिए आते हैं, पर अब तक तो लॉस कर रहे हैं, मतलब कि कुछ हम लोग फन ही नहीं बना हाँ रहे। हाँ, नहीं खुद सोचो ना, अगर आप एक थोड़े ब्रॉड माइंड से सोचो, अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर भी रहे हो तो मिल क्या रहा है, मतलब बेनिफिट क्या है उसमें आपका। उल्टा आप चोरों को अलर्ट कर रहे हो कि भाई आज दावत है तुम्हारी, मेरे घर पे ताला लगा हुआ है, आराम से आना, तोड़ना, खाना पीना, जो ले जाना है वो ले जाना, है ना। तो की ये एक दावत तरीके भी से हो जाएगी और प्रॉफिट भी हो जाएगा उसका। हाँ, तो इन चीजों से ये सब चीजें ना सोशल मीडिया वाली थोड़ी हो जाती हैं। आप जितना गड़बड़ हो जाती इनएक्टिव रह, हाँ जितना इनएक्टिव रह सको ना सोशल मीडिया पे उतना इनएक्टिव रहो, कहने का मतलब यूज करो, ठीक है, लेकिन अपनी चीजें शेयर मत करो, एक लिमिट में, एक अपना थ्रेशोल्ड सेट कर लो कि ठीक है इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। इवन मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बना रहे हो अपने रियल नेम से मत बनाओ, कुछ फनी नेम रख दो, कैरेक्टर का नेम या कुछ भी, किसी चीज का नेम रख सकते हो आप, अपने पेट का नेम रख दो, ठीक है, तो कुछ अपना अलग से यार मैं आप क्रिकेट की गेम के डाउनलोड कर रहा था, एकदम से हम्म फिर उसमें बोला यूजर नेम बनाओ, मैंने हम्म बोला नहीं नहीं ये अपना यूजर नेम के बताऊं, तो फिर मैंने नाम ही रोहित रख दिया। हाँ, तो मैं कभी भी अपना असली यूजर नेम यूज नहीं करता, मैं तुम्हें अपनी खुद की प्रैक्टिस बताऊं, ठीक है, मैंने एक वेब सीरीज देखी थी टॉमी शेल्बी करके, ठीक है, तो या तो मैं उसके कैरेक्टर का नेम रख देता हूँ वहां पे, पीकी ब्लाइंडर्स था नाम उसका सीरीज का, तो मैं उसका क्या कहते हैं मतलब अपने जो मैंने सीरीज देखी है या कुछ भी देखा है, एनीमे कैरेक्टर देखे हैं या
उधर हो गया, गोकू हो गया, ये सब वगैरह है ना, मैं इनके नेम लिखना ज्यादा करता हूँ। या फिर अगर आप किसी गेम पे जा रहे हो और आपको पता है कि आप इस गेम पे ज्यादा दिन तक अपना अकाउंट नहीं रखने वाले, तो उसमें गेस्ट के रूप में खेलो, आप गेस्ट प्लेयर, अपना अकाउंट ही मत दो, साइन इन ही मत करो सर मैं जब तक। अकाउंट करता ही नहीं, मैं उससे ही खेलता हूँ, गेस्ट से ही खेलता हाँ, हूँ। गेस्ट से ही अगर खेलना तुम्हारे चाहिए। को मिलता है तो मैं भी गेस्ट से ही करता हूँ। हाँ, अपनी मतलब ट्राई टू अवॉइड कि आपको साइन इन करने की जरूरत ना पड़े जब तक कंपलसरी ना हो जाए। और एक चीज मैं बताता हूँ, मैं आपको एक वो बताऊंगा, एक साइट है टेम्प मेल करके, कुछ लोगों ने यूज किया तो मेरे को नहीं पता अभी, ठीक है। वो टेम्प मेल करके साइट होती है, उस पर आपको टेम्परेरी ईमेल मिल जाता है। अगर आपको कोई ऐसी साइट है जो आपको पता है कि आपकी फ्यूचर में यूज नहीं होनी है, आपको सिर्फ उसमें बिना साइन इन करे आपको उसकी एक्सेस नहीं मिल रही है, आप टेम्प मेल का यूज करो, अपने रियल मेल का यूज मत करो। बहुत सारी साइट्स होती हैं जो अच्छी दिखने में लगती हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ भी हो सकता है। तो टेम्प मेल का यूज करके उसके अंदर जाओ, जब आप उसको वेरीफाई कर लो कि ठीक है ये ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है या ऑथेंटिक है या फिर वेरीफाइड है, और कल को आपको अपना अकाउंट बनाना है, आप फिर अपने रियल ईमेल से बना लो। लेकिन अगर आपको चेक करना है, यानी फॉर एग्जांपल डेमो लेना है बस उस साइट का, तो डेमो के लिए हमेशा टेम्प मेल यूज करो, अपना पर्सनल ईमेल दो ही मत ना। और मैं रिकमेंड करूंगा अपने दो ईमेल बना के रखो मिनिमम। एक आप अपने ऑफिशियल मेल रखो, ठीक है, जिसपे अपने अलग काम होना है, या फिर ऐसा ईमेल जिसको आपको साइन अप करना जरूरत पड़ती है। एक ईमेल रखो जो आप अपनी सेंसिटिव जगह लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल अपनी बैंक में लगा सकते हो, अपने ऑफिस में लगा सकते हो, ठीक है। या फिर कल को कोई ऑनलाइन अगर आप कुछ कर रहे हो तो जहाँ पे मतलब कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए अपना ईमेल अलग रखो, पब्लिक के लिए अपना ईमेल अलग रखो। जैसे गेम में साइन इन करना तो इसका ईमेल अलग होना चाहिए बैंक वाले ईमेल से। तो उससे क्या होगा ना, आपकी इन्फॉर्मेशन दो हिस्सों में बट जाती है, तो जो आपकी पर्सनल ईमेल है वो यूज ही नहीं होती बहुत सी जगह। और कुछ लोग साइन इन के टाइम पे ना अपना फोन नंबर दे बैठते हैं, तो अगर अवॉइड हो रहा है ना कि फोन नंबर के बिना ही साइन इन हो जाए, तो उसको अवॉइड करना। फोन नंबर आप दे देते हो, अपना मोबाइल नंबर दे देते हो, फिर आपके पास उल्टे सीधे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि विंजो गेम पे खेलें लूडो और रातों रात बने लखपति, है ना, ऐसे ऐसे चीजें आने लगती हैं, वो लीक हो जाती है, चीजें आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती यस हैं, सर। ठीक। सर तो सर मुझे मैं रोब्लॉक्स खेलता हूँ, तो जब मैंने रोब्लॉक्स डाउनलोड किया था तो उसमें आया था यूजर नेम, तो मैंने यूजर नेम में डाला गेस द फैन, वो ब्रैकेट हिंट चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ, तो ऐसे आप अपने कुछ भी रैंडम नेम डाल दो। मैंने भी रोब्लॉक्स किया था, अभी कुछ दिन पहले ही किया था, तो मैंने भी उसमें शेडो मोनार्क डाल के खत्म कर दिया था, है सर ना। मैंने मेसी 709 हाँ, तो अपने ना इन चीजों से मेसी बचा करो, 709 रियल रियल नेम नहीं डालना है, कुछ भी आप अपना अलग डालो। रियल नेम उन जगह डालना होता है जहाँ, जैसे कि आपकी स्कूल की वेबसाइट होगी, उधर इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है या उस पर अकाउंट बनाना पड़ रहा है, ठीक है, आपकी सर वो कंपनी की हो मेरी सकती बहन है। ने सिखाया था। हाँ, ये अच्छी चीज है, इन इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो जहाँ आपको एक मतलब जहाँ आपको अपनी रियल आइडेंटिटी दिखानी है, एक वेरीफाइड जगह पर, जैसे कि बैंक हो सकते हैं, ठीक है, बैंक में आप अपना कोई निकनेम थोड़ी ना रखोगे अकाउंट बनाते वक्त या फॉर्म भरते वक्त, उस पे तो आपके जो गवर्नमेंट आईडी पे नेम है वही लिखना पड़ेगा ना। तो अपने नेम को सिर्फ ऑथेंटिक और वेरीफाइड जगह यूज करो, बाकी जगह आप अपना डमी नेम यूज कर सकते हो, है ना। अपना एक डमी नेम सेट कर लो, हर जगह उस डमी नेम को यूज करना शुरू कर दो। तो लोकेशन ट्रैकिंग, पोस्टिंग रियल टाइम एक्टिविटीज कैन अलर्ट क्रिमिनल्स, ठीक। साइबर स्टॉकिंग क्या हो जाता है, बेसिकली आप स्टॉक कर रहे हो किसी को, ठीक है, यानी कि आप उसकी प्रोफाइल जाके छान रहे हो। ओवर शेयरिंग मेक्स इट इजियर फॉर स्ट्रेंजर्स टू फॉलो योर ऑनलाइन एक्टिविटीज। जैसे मैंने बताया, आपने 10-15 पोस्ट डाल रखी हैं, जैसे कल मैं बता रहा था ना, देखेगा उसको स्क्रॉल करेगा, अच्छा ये दिल्ली की है, यानी कि ये बंदा दिल्ली के अंदर है, फिर वो स्क्रॉल करेगा, क्या पता किसी और पोस्ट पे कोई और लोकेशन मिल जाए, फिर उसने दिखा रहे अच्छा ये तो इधर है, लाजपत नगर की है, फिर उसमें वो पार्क की भी लोकेशन मिल गया, अरे ये तो पार्क है लाजपत नगर में, इस साइड में ये पार्क है, यानी ये इसी एरिया में रहता है कहीं ना कहीं। तो वो स्टॉकिंग हो जाती है कि वो आपके अकाउंट को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है, जो स्पैमर या हैकर होता है या जो क्रिमिनल होता है, ठीक है। तो वो ना आपकी एक छोटी, मैं बता था ना, वो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन उसके लिए बड़ी बन जाती है, फिर वो ना एक पजल बन गई उसके लिए, कि उसको पजल के पीसेस मिल गए, अब वो उन पजल के पीसेस को कनेक्ट करना शुरू कर देता है, और फिर कनेक्ट करके ना एक पूरा उसके एक वो डिटेल निकल के पजल जैसी सोल्व हुई, उसके पास आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। और इसके ऊपर ढेर सारी वीडियोस हैं, यूट्यूब पर भी हैं, ठीक है, आप इंस्टाग्राम यूज करोगे उधर भी हैं, टेक चैनल्स डालते रहते हैं कि कैसे एक स्टोकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, वो साइबर स्टोकिंग में आ जाता है। डैमेज रेपुटेशन,
व्हाट यू पोस्ट टुडे कैन अफेक्ट योर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पोस्ट बिना सोचे समझे, जैसे मैं बोल रहा था थिंक बिफोर यू एक्ट वाला, आपने पोस्ट कर दी और कल को वो उस पोस्ट के ऊपर कोई वो इलीगल पोस्ट थी, उसके ऊपर किसी पुलिस में कंप्लेन हो गई या कुछ हो गया, ठीक है, वो न्यूज में आ गई, चीजें आ गई, तो कल को अगर कोई भी चीज होती है ना तो वो रिफ्लेक्ट करती है, आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड बन जाता है फिर, जबकि आपने वो जानबूझ के नहीं किया होगा, है ना। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनके साथ भी कभी कभी स्पैम्स हो जाते हैं, ये कोई ऐसी चीज शेयर कर देते हैं कि वो एक क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी बन जाती है पूरी कंट्री में, और फिर लोग उसको याद रखते हैं आगे तक, ठीक है। जैसे मैं नेम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ सिंगर्स थे जिन्होंने खालिस्तान वाले बैनर्स को सपोर्ट कर दिया था पहले, तो उसके ना खिलाफ देश में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, और फिर वो लोगों को याद रहती है आगे तक, तो उन सिंगर्स की जो एक रेपुटेशन बनी हुई थी इंडियन सिंगर्स की, वो डैमेज हो गई। कुछ लोग पाकिस्तान के एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो अब उन्होंने उस टाइम तो ये बोल के ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट्स वगैरह करके उनको सपोर्ट किया कि सबके राइट्स है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, बाउंड्रीज से ह्यूमंस को क्यों सेपरेट कर रहे हो दो कंट्रीज की। लेकिन अभी जब ये पहलगाम अटैक हुआ तो फिर उन्हीं सिंगर्स के वो पुराने कमेंट्स लोगों ने उठा के पोस्ट करने शुरू कर दिए, उन्हीं एक्टर्स के पुराने कमेंट्स पोस्ट करने शुरू कर दिए कि अब कहाँ गए आपके ह्यूमन राइट्स, ठीक है। जब दूसरी कंट्री के लोग आके हमारी कंट्री के लोगों को मार रहे हैं और हम उनकी कंट्री के लोगों को अपनी कंट्री में जॉब ऑफर्स कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो लोग भूलते नहीं है चीज को। जो एक बार आपकी इंटरनेट पर चीज चली गई ना, वो कहीं ना कहीं घूम के आपके आगे आनी है। अगर वो एक कंट्रोवर्सी बन गई थी, आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, लोग उसको होते हैं ना मौके पे चौका मारना, बस उसका इंतजार करते हैं। कल को अगर आप फेमस हो जाते हो ना, तो आपको डाउन करने के लिए लोग आपकी कोई पुरानी ऐसी पोस्ट लाएंगे जो आपने जाने अनजाने में पोस्ट कर दी थी। तो आपकी ये जो सोशल मीडिया आइडेंटिटी है ना, ये एक जो डिजिटल आइडेंटिटी बन जाती है, इसकी रेपुटेशन का आपको ध्यान रखना है, ठीक सर है। मुझे बताओ सिंगर का नाम। शुभ। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, अवेयर रहते हो इसका मतलब, है ना, करंट अफेयर्स से। तो शुभ भी है और भी एक दो सिंगर्स हैं, और क्या कहते हैं अपने कुछ एक्टर्स हैं जो पाकिस्तानी एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो सर्च करना इस बात पे, इन चीजों को याद रखना चाहिए कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, क्या चीजें कर रहा है, ये अवेयरनेस के काम आती हैं चीजें, है ना। कल को अगर कहीं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ जाए तो आप काउंटर कर सकते हो चीजों को। तो हाउ टू स्टे सेफ व्हाइल चैटिंग, नेवर शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक एड्रेस, फोन नंबर, स्कूल नेम, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूं मैं ये। एंड नेवर मीट समवन इन पर्सन whom you have only met online। बम्बल का नाम सुना है ना लोगों ने, है ना, आपने सुना नहीं होगा तो ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे ही डेटिंग एप्स बना दिए हैं, क्यों, मैं बोल रहा ना कॉन्सेप्ट नया 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 आता जाता है। अब लोगों ने डेटिंग एप्स बना दिया, उस पर क्या करता है, एक बम्बल हो गया और भी डेटिंग एप्स, मेरे नाम याद नहीं है, ठीक है, मतलब मैं सुनता रहता हूँ तो मुझे पता है। टिंडर। तो इसमें क्या होता है ना, हाँ टिंडर, टिंडर भी है एक। तो इसमें क्या होता है ना, एक अननोन पर्सन जिसको आप जानते नहीं हो, आप उससे कनेक्ट होते हो रेंडमली एक एल्गोरिदम के थ्रू, फिर वो आप उससे थोड़ी चैट करते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और आप उससे फोर्थ डे मिलने चले जाते हो कि ठीक है चलो लेट्स मीट एट दैट रेस्टोरेंट, कुछ खाते पीते हैं ना। आपको क्या पता कि सामने वाले बंदे पे ट्रस्ट करना है कि नहीं करना। वो आपकी ड्रिंक्स में फूड में कुछ मिला के आपको खिला सकता है, आपको किडनैप कर सकता है, फिर आपके घर वालों से मनी की डिमांड कर सकता है, ठीक है, आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, या फिर क्या कहते हैं ढेर सारी चीजें हो सकती हैं जो आपके साथ हो सकती है, ठीक। बचपन से जो हमें सिखाया गया है कि अननोन आदमी से ना टॉफी खानी है ना चॉकलेट खानी है, इसी तरीके से कोई अननोन पर्सन जिससे आप रेंडमली मिल गए हो डिजिटली, ठीक है, उसकी किसी बात पे विश्वास करना ही नहीं है, भले ही आप उससे 1 साल चैट कर रहे हो। मैं यही बोलूंगा, अगर आप उससे इन पर्सन नहीं मिले हो पहले और आप उससे कनेक्टेड हो डिजिटली, तो बचना इन चीजों से, ठीक। बहुत से लोग अपना रिलीजन दूसरा बता के, कुछ दूसरी आइडेंटिटी पोस्ट करके, फेक आइडेंटिटी पोस्ट करके आपको सेम रिलीजन का बन के बात करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, कोई क्रिमिनल हो सकता है, वो आपको पुलिस बन के बात कर रहा हो सकता है कि अरे मैं तो पुलिस में हूँ, मुझसे क्या डरना है, आ जाओ मिल लें, ठीक है, ठीक है। और कुछ भी आइडेंटिटी वो पोस्ट कर सकते हैं भाई। इम्पर्सनेट करना किसी को इतना आसान हो गया है ना आज के जमाने में। ऑल यू नीड टू डू इज एक अकाउंट बनाओ, किसी बंदे की फोटोज चुराओ, अपलोड करो और उसको इम्पर्सनेट कर दो। डीप फेक एआई से इवन आपके फेस कॉपी होने लगे हैं,
ठीक है, कोई अनिका बन के बात करेगा, वो बिल्कुल अनिका दिखेगी आपको, लेकिन वो अनिका होगी ही नहीं। तो इन चीजों से ना बचो, कभी भी अननोन पर्सन से बात नहीं करनी है, मिलने नहीं जाना है। और ये जो ऐप होते हैं ना फालतू के ऐप, डेटिंग ऐप्स जितने भी हैं, ये टिंडर, बम्बल, इन पे कभी अकाउंट भी मत बनाना, ठीक है। तो आप सर ना सर ऐसे ही शादी के भी बहुत ऐप बनते हैं। हाँ, शादी की चीजें होती हैं, वहां से पता है, वहां से भी आपका पर्सनल डेटा चला जाता है। ये जीवन साथी .com वगैरह है, ठीक है। अगर आप किसी से भारत कनेक्ट होते मैट्रिमोनी। हो, हाँ, आप अपने वहां पे बायो डाल के रखते हो, पूरा बायो डाल के रखते हो, आप क्या कर रहे हो, किस कंपनी में हो, कितने आपका पैकेज है, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि ये ऑनलाइन चीजों से बचो। कुछ चीजें हैं जो ट्रेडिशनली फॉलो करनी चाहिए, बोल दो, ये सिक्योर रखते हैं अपनी साइड से, लेकिन जिस बंदे से आप कनेक्टेड हो उसकी आइडेंटिटी आप कैसे मतलब वेरीफाई करोगे, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है ना। कोई ना कोई कहीं ना कहीं चकमा खाया जाता है। अब आप ये सोचो कि ये तो चलो प्राइवेट कंपनीज की साइट्स है ना। आधार, इवन आधार लोग फेक बनवा ले रहे हैं। आधार पे उनकी आइडेंटिटी फेक है, फोटो फेक है, उनका एड्रेस प्रूफ जो है वो फेक रहता है। तो जब आधार एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, गवर्नमेंट मॉनिटर्ड सिस्टम है, लोग उसको क्या कहते हैं ब्रेक कर जा रहे हैं, उसके वल्नरेबिलिटीज ढूंढ के कुछ ना कुछ तरीके से अपनी फेक आइडेंटिटी बनवा ले रहे हैं। तो ये प्राइवेट वेबसाइट्स पे बनाना कितना आसान होगा, जबकि गवर्नमेंट के पास तो एक एक बंदे का डेटा रहता है ना। तो उन्हें तो वेरीफाई करने में भी दिक्कत नहीं होती। तो कुछ लूप होल्स की वजह से ये चीजें हो जाती हैं। तो अगर कोई एक आधार आइडेंटिटी अपनी फेक बना सकता है, तो डिजिटल आइडेंटिटी तो ये समझ लो एक बच्चे का खेल हो गया, फेक आइडेंटिटी बनाना, सर है ना। हम्म। सर मेरे भाई ने एक बार ट्राई किया था एक एआई पर जाकर के एलन मस्क का आधार बनाने का। सर वो बन गया था। हाँ, वो चैट जीपीटी पे बनाया होगा, ठीक है। यस सर। वहां पे प्रॉम्प्ट डालते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ वो चीज है कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को फेक करना इतना आसान हो गया ना, बच्चे का खेल। ऑल यू नीड टू डू इज राइट अ प्रॉम्प्ट, या फिर कुछ भी नहीं, आप माइक खोल लो, वो उससे बोल दो, माइक ओपन करके, जैसे अभी आप यहाँ कर रहे हो कि ठीक है, आई वांट यू टू मेक एन आधार ऑफ ये, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये रखो, नेम ये रखो, वो बना देगा उसको। तो इन चीजों से अवेयर रहना और इन चीजों से क्या कहते हैं सेफ रहना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑलवेज इन्फॉर्म पेरेंट्स और गार्डियंस इफ समवन मेक्स यू अनकंफर्टेबल ऑनलाइन, ठीक है। बिल्कुल भी इस चीज पे क्या कहते हैं देरी मत करना, तुरंत बता देना। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, इफ समवन समथिंग फील्स रॉन्ग, इट्स प्रोबेबली इज, ठीक है। तो अपनी इंस्टिंक्ट्स, ये जो इंस्टिंक्ट होती है ना, इनका ध्यान रखना। पहले अपने पास सिक्स्थ सेंस भी होता था, जैसे कि मतलब ये एक साइंटिफिक रिसर्च में है। इसमें ये होता था कि आपकी इंस्टिंक्ट यानी आपको अंदर से फीलिंग आने लगती थी कि ठीक है, कुछ तूफान आने वाला है, या फिर क्या कहते हैं अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे चिड़िया पहली उड़ने रखती है ना अर्थक्वेक आने से, मछलियां एकदम से, उनके अलग सुनामी आने से जो ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, भले ही वो एक्वेरियम में रखे हों। तो आप देखोगे उनकी बॉडी लैंग्वेज, और वो थोड़े एकदम से एजिटेटेड हो जाते हैं, ठीक। अपने अगर कोई वैसी नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है तो अपने घर में कुत्ते भौंकने लगते हैं, ये सब। तो ये उनकी सर अभी इंस्टिंक्ट मैं होती है, कुछ सिक्स्थ सेंस होता है। हाँ, तो ये सिक्स्थ सेंस होता है, जो चीज जो है ना ये बताने लगता है। आप चींटी देखोगे ना, बारिश से पहले चींटियां जमीन से निकल के भागने लगती हैं, तो उन्हें पहले पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। ये पहले अपने पास भी था, लेकिन जैसे जैसे अपन चीजों को, जिस चीज का अपन यूज करना बंद कर देते हैं ना, वो चीज अपने उससे लाइफ सेवर चली जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अपना वो चला गया। लेकिन अभी सर भी अभी कुछ इंस्टिंक्ट आते हैं कि ये चीज गलत है, मुझे ये नहीं करनी चाहिए, तो उसको मत करना। मैक्सिमम टाइम्स वो गलत हो सकती है। हाँ बोलो। सर अभी भी कुछ इंसानों के पास भी है। हाँ, मतलब ये चीजें होती हैं, आप जिस चीज का जितना यूज करोगे ना, वो चीज उतने आपकी बेटर होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जिस चीज को आप छोड़ देते हो ना, उस चीज को आप भूलते चले जाते हो, ठीक है। वो फिर आपके सिस्टम से ही खत्म हो जाती है, ठीक है। सेफ शेयरिंग चेकलिस्ट, ओनली पोस्ट पिक्चर्स और स्टोरीज दैट आर अप्रोप्रिएट, जो ज्यादा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, ठीक है। कीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिमिटेड, चेक योर ऑडियंस बिफोर पोस्टिंग। अपने कुछ लोग करते हैं कि पब्लिक प्रोफाइल बना रखी है, उसमें ना पोस्ट करते टाइम भी ऑप्शन आता है पब्लिकली पोस्ट करनी है, प्राइवेटली। हम प्राइवेटली हमेशा पोस्ट करेंगे। कुछ चीजें होती हैं जैसे कि फैमिली फोटो हो गए, फैमिली फोटोज हो गए, या फिर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप ना, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपने पर्सनल फ्रेंड्स की लिस्ट बना सकते हो, जिसमें आप 5 10 15 लोगों को रख सकते हो, 250 की जगह, है ना। जो आपके बिल्कुल क्लोज होते हैं, क्लोज फ्रेंड वाली लिस्ट जो होती है इंस्टाग्राम पे। तो आप उस क्लोज फ्रेंड में अपने जो ट्रस्टेड लोग हैं उनको डालो, और उन्हीं से चीजें शेयर करो, ठीक है। पब्लिक पे शेयर चीजें वो करो जो पब्लिकली आप कर सकते हो,
जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मत करो। अवॉइड शेयरिंग डेली रूटीन्स पब्लिकली। कुछ लोग बताने लगते हैं कि ठीक है मैं सुबह उठा, मैं जिम गया, मैं आ गया, फिर बाद में मैं खेलने गया, फिर स्कूल गया, स्कूल से आया, मैं ट्यूशन गया, ट्यूशन से आया, फिर मैं खेलने गया, और अब मैं खेलने, फिर अब क्या कहते हैं, मैं घर हूँ, अब मैं खाना खा रहा हूँ। हर चीज की छोटी छोटी डिटेल डालते हैं। स्नैप भेजते हैं खाना खाते हुए की, स्नैप भेजते हैं उठते हुए की कि ठीक है मैं उठ गया हूँ, है ना। तो हर डेली रूटीन्स मत बताओ। डेली रूटीन से आपको कोई ट्रैक कर सकता है, उन्हें पता लग जाता है कि ये बंदा 6 बजे शाम को जॉगिंग करने जाता है या ये खेलने जाता है किसी पार्क में, इसका डेली रूटीन है। तो वो चीजें फिर किसी ना किसी जगह आपको हार्म कर सकती है। गोल्डन रूल सर फॉर सोशल मीडिया सेफ्टी। हाँ बोलो। सर एक वो है, बॉडी बिल्डर है, बजरंग नहीं है वो, यूट्यूब पर डालता रहता है अपनी वीडियो। हाँ हाँ नाम भूल गया मैं उसका। हाँ, वो उसने लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। हाँ बोलो। वो अपना डेली रूटीन बताता रहता है। हाँ तो वो ना उस चीज से सब्सक्राइबर व्यूज कमा रहा है, उससे वो पैसे कमा रहा है। लेकिन पता है इन लोगों की ना ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक में जाती है। आप देखते होगे कल को इनके झगड़े भी होते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपने देखा होगा उनकी लड़ाई हो जाती है। एक रजत दलाल है ना, ठीक है, वो हरियाणा के, मैं नहीं हूँ, दूसरा है वो। ठीक, तो वो है, और क्या कहते हैं ये एलविश हैं, आपने देखा होगा इनके ना फाइट्स के बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह आते हैं। इसमें क्या होता है, इनका डेली पता है लोगों को कि ये बंदा यहाँ से आएगा, क्यों अपनी एक्टिविटीज वो ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं। और फिर कल को उनके जो एनिमीज होते हैं उन पे अटैक कर देते हैं। उन्हें कैसे पता लगा कि ये बंदा इसी रोड से जाने वाला है, क्योंकि वो अपनी एक्टिविटीज को शेयर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव है कि ठीक है दोस्तों हम जा रहे हैं आज हरियाणा से देहरादून, है ना। तो उनको पता है कि भाई ये देहरादून जा रहा है, रास्ते में पकड़ लो इसको, मार लो। तो वो चीजें इनके साथ ढेर सारी चीजें होती हैं, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये चीजें बहुत होती हैं। आप फॉलो करोगे इन चीजों को, इनके साथ आए दिन झगड़े हो जाते हैं, आए दिन इन पे केस लग जाते हैं, ठीक है। तो ये अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और मजे की बात मैं बताता हूँ आपको, आप जो थोड़े अवेयर बंदों को जानोगे ना, वो अपनी फैमिली डिटेल्स और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बचते हैं। विराट कोहली को ही देख लो। विराट कोहली के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके जो किड्स हैं, हाँ वो सर, वो कभी भी उनको उनकी इंटरनेट में आने नहीं देता। जैसे रोहित शर्मा है, वो अपने बच्चों को लेके घूमते रहते हैं। हाँ वो ना सर इन चीजों से बचता है। क्यों, लोगों को फेस याद हो जाता है, सब चीजें याद होने लगती हैं। ये जितनी कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो इन चीजों से जो अवेयर है ना इस चीज से कि साइबर थ्रेट हो सकता है उनके बच्चों को, कहीं ना कहीं अगले दिन कोई उनको परेशान कर सकता है, या फिर उनके फॉलोवर्स ही एक उनकी क्या कहते हैं झलक के लिए लाइन लगा खड़े हो जाते हैं, ये सर अपने अगर आप को बचाते हैं। ये दुखी हैं इस चीज से कि उनकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन शेयर हो। विराट कोहली सबसे कम पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। हाँ, वो सर क्या करते हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ अपनी सर प्राइवेट रख रहे हैं वो। हाँ सर सर पर उनके बच्चों का वो लीक हो गया है नहीं पिक्चर। देखो, अब कितना ही बचा लो आप, जब 1000 लोग आपके फोटो क्लिक करने वाले होंगे, कितनों से बचा लोगे। इवन वो जो मीडिया होती है ना, रिपोर्टर्स होते हैं, वो उनके सामने भी उनको लाना पसंद नहीं करते। वो खुद उनसे बोलते हैं कि मेरी खुद की प्राइवेसी है, मेरे को प्राइवेट समय चाहिए अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। सर तो हाँ सर तो आप क्या कहते हैं, विराट और मतलब कोई कोई उनका मैच देखने आता है अनुष्का, तो वो अपने बेटों को मुंबई छोड़ के आती है उनके रिलेटिव्स के घर। हाँ, वो उन्हें पता है ना इस चीज से, वो उनको बचा रहे हैं, ठीक है। उनकी आइडेंटिटी डिजिटली एक्सपोज नहीं कर रहे वो। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है उनकी तरफ से, एक अवेयरनेस की बात ही बोलेंगे बोलेंगे इसको। तो वो उन्हीं के बच्चों के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। ऑलवेज इन्वॉल्व, कहा गया, इफ इन डाउट डू नॉट शेयर, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है तो आप उस चीज को शेयर मत करना। योर सर सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन गेटिंग लाइक्स और फॉलोअर्स। हाँ सर मैंने ये चीज देखी है कि ये जो है ना विराट कोहली, वो अपनी पर्सनल चीज शेयर ज्यादा नहीं करता, इसलिए उनकी अनुष्का और विराट का रिलेशन अच्छा है। पर युजवेंद्र चहल बहुत शेयर करता था, इसलिए उसका डाइवोर्स हो गया। नहीं देखो, वो उनकी पर्सनल लाइफ हो जाती है, उस पर अपन कमेंट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अपनी चीजों को प्राइवेट रखोगे तो ज्यादा तो अच्छा ये सही रहता है। होता है। आपकी आपकी फैमिली सेफ रहती है, आप सेफ रहते हो, है ना। तो विराट कोहली अपनी फैमिली को लेकर पॉजिटिव है, और वो अच्छी बात है, होना चाहिए। और ऐसे जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो अपने बच्चों को पब्लिकली एक्सपोज नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक थ्रेट हो सकता है, कोई भी बंदा उनको अरे वो टारगेट कर बात सकता हो है। सकती है कि उसकी वजह से ना हुआ हो, कुछ हाँ और भी मतलब रीजन हो सकता है। हाँ हाँ, चलो आगे करते हैं। अभी ना, अब देखो मैं बोल रहा था कुछ लोग लाइक्स फॉलोअर्स के लिए अपनी पब्लिक प्रोफाइल कर देते हैं, इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में अपनी हर एक प्राइवेट चीज एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो लाइक्स और फॉलोअर्स से मैं मानता हूँ, ठीक है, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, स्टोरीज आप प्रमोशन डालोगे, आपको पैसे मिलेंगे। पर पता है आप क्या कर रहे हो, आप अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बेच रहे हो।
ये उसी तरीके से होगा कि आपके पास ढेर सारा गोल्ड था या आपके पास जमीन थी, आप उस बेच बेच के उसको आप अपने खाए जा रहे हो। मैंने बोला था आपकी डिजिटल आइडेंटिटी एक ऐसी चीज है जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ही सेल करना शुरू कर दोगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन आपकी फैमिली भी इफेक्ट होती है उससे। ठीक है, कल को आपके साथ कोई स्कैम होता है या आप किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हो ना, सबसे ज्यादा जो ताने और गालियां पड़ती हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स को पड़ती हैं। ठीक, आप तो इफेक्ट होते ही होते हो, अफेक्ट होते ही होते हो, आपकी फैमिलीज, आपके रिलेटिव, सब पे उसका इम्पैक्ट होता है। तो अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को सिक्योर रखो, लाइक्स फॉलोअर्स के चक्कर में उसको एक्सपोज मत करो। ऑलवेज इन्वॉल्व अ ट्रस्टेड एडल्ट इफ यू फेस एनी इशू ऑनलाइन, ये तो बहुत जरूरी हो जाता है। की टेकअवेज क्या है आज के? सोशल मीडिया बहुत पावरफुल टूल है, यूज इट वाइसली। जैसे कि एक नाइफ है, उसको आप सब्जियां या फल काटने के काम भी ला सकते हो और किसी को नुकसान पहुंचाने के भी। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, या वो आपका विजडम है, आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो। ठीक, और उसको वाइसली ही यूज करना हमेशा। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर आइडेंटिटी ऑनलाइन, बहुत जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, थिंक, वेरीफाई, देन शेयर। ठीक है, सैंपल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। व्हाई इज इट डेंजरस टू शेयर योर रियल टाइम लोकेशन ऑन सोशल मीडिया? बताओ कौन बता रहा है जल्दी से। देखता हूँ पहले किसने किया। देवांश। Sir, it is dangerous to share our live location or online because there could be a criminal on and online, and then he could track our location and he could follow us and he could harm us. हाँ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी अ मिक्स ऑफ डैश डैश एंड डैश। चलो कौन बताएगा? पहले लेक्चर से बता रहा हूँ मैं। कौन पहले एंट्रीज कर रहा है? देव। Sir, a strong password should be numbers, not your own name, but your someone's other's name and पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, यूजर आईडी की बात नहीं कर रहा। password. Sir, number strong number, sir, वो सब. चलो ठीक है, गुड अटेम्प्ट। केशव। सर एंड कहना है सर। कुछ ज्यादा अभी इसके ना सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं, अभी आते हैं सेट तुम्हारे पास भी है ना। केशव। Yes, sir. Sir, the strong password consists of numbers, signs, and alphabets. गुड। अनीका। सर सेम आंसर सर। ओके सेड। सर नंबर्स। सिड, ये आपने अपना डमी नेम रखा है ना, सिड रोक्स? numbers, signs, numbers, हाँ। signs, and upper and lowercase alphabets. हाँ, गुड। देवांश। Sir, a password should contain symbols, numbers, small case letters, and big case letters. ओके गुड। सर आप हर्ष? कुछ कह रहे थे? हाँ, वो मैं, ये आपने अपना डमी नेम रखा है या आपका नाम सीडी है, सिड रोक्स? सर ये पूछ रहा मेरा था। भाई का नाम है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका क्या नेम है? सर आर्यन। चलो ठीक है आर्यन। हर्ष। Sure, a password should consist of alphabets, new numbers, special signs, symbols. चलो ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन। Imagine you receive a friend request from someone you don't know, but they have many mutual friends. What should you do and why? Dev. Sir, if we get a friend request, we should not accept it by if we accept it, we should report it. नहीं, अब उसमें आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स है, यानी कि उसमें 10-15 लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि वो आपके दोस्त के भी दोस्त हैं। म्यूचुअल फ्रेंड समझते हो ना? तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? आपका सही है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और इसका एक और आंसर हो सकता है। ठीक है, गुड देव। देवांश। Sir, first
we should inform our parents that we have received an unknown message. Then we should report it. And why we should report it is because if we accept it, a virus can enter our computers. देवांश, फ्रेंड रिक्वेस्ट की बात हो रही है। किसी ने आपको लिंक नहीं भेजा है, सस्पिशियस लिंक नहीं है, ठीक है, ईमेल नहीं है, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट बेसिकली आप कैंसिल कर दो अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है ना। वो आपको मैसेज भेज ही नहीं पाएगा जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है देवांश, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे फॉलो की रिक्वेस्ट भेजी आपने, किसी ने आपको फॉलो करने की, स्नैपचैट पे फ्रेंड बनने की भेजी है, तो वो वहाँ स्पैम नहीं कर रहा है आपको, वो एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है, कैंसिल कर दो, ठीक है। उसमें पेरेंट्स को रिपोर्ट करना या उसको रिपोर्ट करना, वो उसमें नहीं आता है। ठीक है देवांश, चलो केशव। Sir, if we get a friend request that we have never noticed, so we should not accept it, or if we accept it, we should not share our private information with them. Good. Harsh? We should investigate the profile, and then we should, if it is secure, then we should confirm them. हाँ, पता है, मैं यही वर्ड सुनना चाह रहा था जो हर्ष ने बोला। इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे पता है? इसमें क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, आपने ध्यान से देखो, आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, बट दे हैव मेनी म्यूचुअल फ्रेंड्स। म्यूचुअल फ्रेंड्स वो हो गए जो आपके दोस्त के दोस्त हैं, ठीक है, यानी कि एक बीच में एक चेन बनी हुई है, यानी कि आपका जो दोस्त है उसके दोस्त की आपके पास रिक्वेस्ट आई है। तो आप इसमें क्या करोगे ना, अपने उस दोस्त को मैसेज करो कि भाई सो एंड सो पर्सन है, इसकी मेरे पास रिक्वेस्ट आई है और ये तुम्हारा फ्रेंड दिखा रहा है म्यूचुअल फ्रेंड्स में, शुड आई एक्सेप्ट इट और नॉट। ठीक है, तो वो आपको गाइड कर सकता है वहां पे कि ठीक है भाई, ये जेन्युइन बंदा है, मेरा दोस्त है, तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही दोस्त है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। लेकिन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद ही, क्योंकि वो थर्ड पार्टी बंदा है जिसे आप नहीं जानते हो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। लेकिन कुछ हो सकता है कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड का बिल्कुल खासम खास दोस्त हो, या उसका भाई हो सकता है, ठीक है, या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जो आपको भी जानता है, तो आप उसने आपको भेज दी कि ठीक है रे, मैं तो इनको जानता हूँ, है ना। तो ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्टिगेट। अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स में आ रहा है तो देखो कौन कौन म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, अपने उन म्यूचुअल फ्रेंड से पूछ लो कि मेरे को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके दोस्त ने उसको रेंडमली एक्सेप्ट कर रखा हो, उसका फ्रेंड वो रियल लाइफ में नहीं हो, लेकिन उसने डिजिटली, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, साइबर अवेयरनेस नहीं है उसको, तो उसने अननोन पर्सन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो और वो म्यूचुअल फ्रेंड में दिखा रखा है, तो उसकी आपको एक्सेप्ट नहीं करनी। अगर वो बोलता है ना कि मैं तो जानता नहीं हूँ, अननोन रिक्वेस्ट थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली थी, तो आप डिलीट कर दो, कैंसिल कर दो उसकी रिक्वेस्ट को। लेकिन वो बोल रहा है कि भाई मेरे ही बड़े भाई हैं, वो तुम्हें जानते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ऐसी भेज दी होगी रिक्वेस्ट, कनेक्ट करने के लिए लोग कर देते हैं। तो अगर ट्रस्टेड है, वेरीफाइड है, मैंने बोला था ना, थिंक वेरीफाई एंड देन एक्ट वाला, लास्ट में जो लाइन थी, इन्वेस्टिगेट करो प्रॉपरली। आपको लगता है, डाउट नहीं है, आप भी जानते हो उस बंदे को, तो एक्सेप्ट कर लो। और आप अगर नहीं जानते हो और वो बंदा भी नहीं जानता है जिसका वो म्यूचुअल है, डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है। इंटरव्यू 2 फैमिली मेंबर्स अबाउट देयर सोशल मीडिया हैबिट्स, राइट अ रिपोर्ट ऑन गुड एंड बैड प्रैक्टिसेस। आप अपने भाई बहन, मम्मी पापा, किसी का भी अगर अकाउंट है सोशल मीडिया पे, तो 2 फैमिली मेंबर्स से उनकी मीडिया हैबिट्स के बारे में पूछना है, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कैसे वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, क्या देखते हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए, या अननोन लोगों की एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, सर अगर पर्सनल किसी इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं करते। अब आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर, अभी आ रहा हूँ एक मिनट, अब आपके फैमिली मेंबर्स ने बायो में क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाल दी है, पोस्ट पे लोकेशन तो पोस्ट नहीं करते हैं, ये सब चीजें इंटरव्यू करना। हाँ बोलो। सर अगर किसी के पास भी ना हो तो अपने किसी साथ वाले का, पड़ोसी का, फ्रेंड का, किसी का भी इंटरव्यू ले लो, है ना। ठीक है सर। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर एक्टिव नहीं है तो बेसिकली ये आपको एक तरीके से एक्सपोजर देगा कि लोगों की हैबिट्स क्या है सोशल मीडिया पे, ओके ठीक है। उसको अपलोड कर देना है, कोई दिक्कत हो तो आप इधर कांटेक्ट कर सकते हो, सर हमको ठीक है। कितने हैबिट्स सर हमको कितने पॉइंट्स लिखने हैं? एक रिपोर्ट पैराग्राफ टाइप लिख दो, 5-10 पॉइंट लिख दो, है ना। ओके सर। हाँ, आप अपने हिसाब से देख लो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिले उतनी डाल दो, ये नहीं कि एक ही लाइन डाल के छोड़ दिया आपने, है ना। तो ये कोई डाउट होता है तो आप इधर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैं ना, कितना टाइम हो गया,
5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। एक ना एक जल्दी से एक चीज देख लो, बस तुम्हें दिखा दे रहा हूँ मैं। ये ना एक वीडियो थी फिशिंग अटैक की, ठीक है। अभी देखो ये फिशिंग अटैक्स के बारे में है, और मैं इसको आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ना ये एक गिटहब साइट होती है जहाँ कोड बना के डाल के रखते हैं। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे पता लगेगा। जब उस कोड को आप अपनी पर्सनल मशीन पे रन करते हो, तो ये जो ना ऑप्शंस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, गिटहब, गूगल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, पेपल, बेसिकली क्या है, अगर आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करते हो ना, तो उसका क्लोन वाला पेज आपके सामने आ जाता है। अब क्लोन वाले पेज के आने के बाद क्या करते हैं, देखो ये गिटहब पे गया, इधर से इसने इसका कोड क्लोन किया। काली लिनक्स एक प्लेटफॉर्म होता है जिधर ये सब चीजें यूज की जाती हैं। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें उस कोड को कॉपी करके उस फाइल को रन करना होता है। उसके बाद ये जितने इधर आ रहे हैं ना, आप उसमें सेलेक्ट करो, नंबर डालो, 01 डालोगे तो इंस्टाग्राम सेलेक्ट हो जाएगा, 06 डालोगे तो गूगल हो जाएगा, उसका क्लोन बना देता है। अब उस क्लोन को बनाने के बाद मैंने आपको बोला था कि उसका जो यूआरएल आता है ना, वो हमेशा ऊट पटांग आएगा। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपको कोई यूआरएल भेजा दिख रहा है ना, ये देखो कैसे आ रहा है, 7525112199186522.ngrok.io। एनजीरोक एक टूल वो होता है, होस्टिंग साइट होती है, ठीक है। तो ये चीज आपने कभी देखी नहीं होगी ऐसा यूआरएल। अगर आप नोटिस करो, HTTP है, HTTPS नहीं है ना। मैंने बोला था ना, अब यूआरएल देख के चीजों को पहचान सकते हो। Yes, तो इस तरीके का उसने यूआरएल बनाया। अब देखो, अब ये क्या सर चालाकी इस चीज दिखाते को हैं ना। मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था। हाँ, अब इस चीज को पता है ये क्या करते हैं। अब आप क्यों, आपने साइबर सिक्योरिटी के लेक्चर ले रहे हो, आपको पता है, ठीक है भाई, मैं इसको आइडेंटिफाई कर लूंगा। तो ये बंदा थोड़ी चालाकी दिखाया। अब उसको ना, जब यूआरएल को उसने देखो इधर डाला ब्राउजर में, तो बिल्कुल अमेजोन का लॉगिन पेज आ गया। आप कभी अमेजोन पे अपना लॉगिन करोगे ना फर्स्ट अकाउंट, तो यही पेज आता है। आप यहाँ ईमेल पासवर्ड डालते हो, फिर साइन इन कर देते हो, ठीक। अब अगर इसकी सुने, आप थोड़ी सी सुनोगे, ये देखो इधर अमेजोन का ये रियल अमेजोन वाला पेज खुलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, साइन इन करते हैं, देखो दोनों पेज में कोई डिफरेंस दिख रहा है? yes, बताओ, sir. दिख रहा है दोनों पेज? Yes, क्या sir. दिख रहा है? ऊपर Sir, सर्वर seller central. सेंट्रल लिखा है सर, ऊपर सर्वर नहीं सेंटर नहीं, लिखा है। वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये अमेजोन का यूजर अकाउंट हो गया, ये अमेजोन का सेलर वाला अकाउंट हो गया। सेलर वाला बनाओगे ना तो यही पेज आएगा। चेंज आपको कहाँ देखना पता है? कभी भी यूआई में चेंज मत देखो। यूआई में चेंज देखोगे तो फंस जाओगे, ये यूआई होती है। चेंज कहाँ देखना है? इधर देखना है, ये यूआरएल में। इसका यूआरएल देखो और इसका यूआरएल देखो, दिख गया ना। Yes, sir. हमेशा अगर देखो उसके ना लॉक पे भी क्रॉस आ रहा है, रेड वाला, मैंने बताया था ना लॉक सिंबल वाला, Yes, और sir. इसका लॉक लॉक आ रहा है। ये मतलब छोटी ये छोटी सही है। चीजें, हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हमको आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं कि ये फिशिंग पेज है कि नहीं है। इस चीज को देखो, पता लग जाएगा। कभी मैं वो जादूगर का पता है खेल क्या होता है, वो आपके आंखों के आगे ना छलावा दिखाता है, आपको बस हैंड मूवमेंट दिखाता रहेगा, वो बैकग्राउंड में क्या कर रहा है आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, आपका ध्यान उसकी उंगलियों पर रहता है। इसी तरह से ना ये यूआई उस जादूगर का फ्रंट फेस है। वो यूआई दिखा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में आपको यूआरएल देखना है, तभी उसकी ट्रिक पहचान पाओगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसने ये कर दिया, ठीक है। अब इसने बोला कि वो ईमेल भेजेगा आपको, जो मैं बोल रहा था, फिशिंग अटैक वाले ईमेल्स आते हैं। अब देखो ईमेल का ध्यान देना, ईमेल में क्या हो रहा है। इसका ईमेल देख पा रहे हो? डियर वैल्यूड कस्टमर, इसने सर डियर जर्नलाइज्ड वर्ड वैल्यूड यूज करा। कस्टमर। हाँ, यही मैं बोल रहा था, उसने सर जर्नल तो सैल्यूटेशन जेनेरिक, यूज किया सर तो उसने। जेनेरिक वाला है, वो जेनेरिक। हाँ, तो ये आपके ये फिशिंग अटैक कर रहे हैं ना, फिशिंग अटैक में ऐसा ही होता है, ये ढेर सारे लोगों को भेजेगा सेम यूआरएल, कि कोई ना कोई तो इसके ऊपर क्लिक करेगा ही। और देखो उसने पूरा बढ़िया करके एक अच्छा सा लिखा कि रिफंड प्रोसेस वाज इनिशिएटेड बट कुड नॉट कंप्लीटेड ड्यू टू एरर्स इन बिलिंग इन्फॉर्मेशन। आपको लगेगा अरे ये तो मेरा रिफंड आ रहा था यार, मेरा रिफंड अटक गया। उसने 10,000 लोगों को भेजा हो, क्या पता 10,000 में से किसी ने रिफंड के लिए डाला हो। तो जैसे आप सोचते हो कि आपका रिफंड अटक गया, आप तुरंत एक्शन लेने लगते हो। मैंने बोला ना, ट्रिक खेलेगा वो आपके, ट्रिक है। रिफंड सर सुनते ही पूरी वॉश कर आपको देगा। लगेगा कि मेरे ऑर्डर का रिफंड था ये। तो आपको ध्यान ही नहीं दोगे आप इन चीजों पे, आप उस पे शिकार हो जाओगे। जब इसने क्या किया, सर अगर भी आपने ऑर्डर जब किया हो या ना किया हो, वो बस आपको ट्रिक कर देगा। हाँ, अब देखो यहाँ इसने क्या किया, जब अपन इंसर्ट करते हैं ना, तो लिंक, ये ऑप्शन होता है ईमेल में, तो आप लिंक के ऊपर टेक्स्ट ऐड डाल सकते हो। यानी कैसे, ये देखो इसने ये लिंक डाला, टेक्स्ट टू डिस्प्ले। ये यूजर को क्या टेक्स्ट दिखाना है आपको, वेब एड्रेस नीचे डाल रखा है इसने, ये वाला, ठीक है।
और ये लिंक किधर डाला है, अब ये टेक्स्ट क्या डालेगा, टेक्स्ट पे ध्यान देना। इसने डाला चेक हियर टू वैलिडेट योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। आपको ये टेक्स्ट दिखाई देगा, ये यूआरएल नहीं दिखाई देगा। अभी देखो, ये देखो ईमेल में आ रहा है ना, चेक हियर टू वैलिडेट योर ईमेल एड्रेस। आप इसने क्या काम किया, चालाकी से इस टेक्स्ट से उस ईमेल एड्रेस को ढक दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्यों, आप अवेयर हो, ठीक है, कि वो ईमेल एड्रेस फिशिंग हो सकता है, तो आप ना इस पे क्लिक कर बैठोगे। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो ना, और इसने ना ईमेल भेज दिया। अब उसने बोला कि ये देखो, इसने यहाँ पे बोला है कि टारगेट बाइट्स द बेट, उसने बेट फेंक दिया आपको। ये ईमेल आया आपके पास, आपने इसे खोला, ठीक है। जैसे ही उसने क्लिक किया, अमेज़न के पेज पे आ गया। लेकिन क्लिक करने के बाद हमेशा यूआरएल चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे वो आपको धोखा नहीं दे सकता। यहाँ पे यूआरएल ब्राउजर में उसका जो ओरिजिनल यूआरएल आता है वही लिखा हुआ आएगा, भले उसने टेक्स्ट में कुछ भी लिखा हो। अब यहाँ क्या किया इसने, ये देखो ईमेल पासवर्ड डालेगा, ठीक है, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, सेव कर दिया। और आपने सेव करते ही पता है क्या हुआ, ये उसके ब्राउजर पे जिसने आपको लिंक भेजा था उसके पे आपके ईमेल पासवर्ड सेव हो गए, और आप Amazon के ऊपर चले गए। अगर आप इधर देखोगे ना, ये इस वाली ब्लैक वाली स्क्रीन को देखोगे, तो ये इसका सिस्टम चल रहा था, वेटिंग फॉर क्रेडेंशियल्स, यहाँ क्रेडेंशियल्स फाउंड। आपने इस वाली साइट पे, यानी आपने अपने लैपटॉप की विंडो पे, आपने ब्राउजर विंडो पे क्रेडेंशियल्स डाले थे, ईमेल आईडी पासवर्ड, और ये उसकी विंडो पे, जो यानी कि मेरी हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी की हो सकती है, उसके पास ये देखो यहाँ पे ये आ गया अकाउंट, ये उसका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये उसका पासवर्ड। सेव्ड कहाँ पे हुआ है, सेव्ड का यूजर नेम डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर सेव हो गया, यानी कि ये क्रेडेंशियल्स उसके सिस्टम पे आ गए, आपको पता भी नहीं लगा, और आप Amazon चल बैठ गए, ठीक है। और वो रियल Amazon पेज पर आप काम करोगे और आ जाओगे, लेकिन आपकी सिक्योरिटी यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो गई, और इसके साथ आप जो हो, आपके ट्रिक कर लिया गया जो इसने बोला, ठीक है। ये आपके जो क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आया ना कुछ वीडियो देख के? यस सर। Yes, sir. चलो, यस सर। तो यही था, ये फिशिंग अटैक इसी तरीके से आपको टारगेट करता है, ठीक है। ये नॉलेजेबल चीजें होती हैं, इनको एक्सप्लोर करोगे ना बहुत मजा आएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो एंड करते हैं। कल मैं तुम्हें इस टूल के बारे में बताऊंगा, फ्लिपर जीरो, इसके बारे में ना पढ़ के आना, बहुत अच्छा टूल है। फ्लिपर्स क्या? चलो ठीक है, फ्लिपर जीरो, बाय। Flipper zero. कुछ ऐसा दिखता है ये, हाँ। ये अपने इंडिया में बैन है वैसे। और फ्लिपर या स्लीपर? फ्लिपर, फ्लिपर, FLIPPER, है ना। ये हैकर्स यूज करते हैं बेसिकली। सर ये है क्या? ये एक टूल है, हैकिंग टूल है, मैं कल आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, लास्ट के 2 मिनट में। चलो कोई डाउट है तो बताओ। अरे मतलब अगले वीक यार, अगले वीक, एक वीक अच्छे से एक्सप्लोर करो, ये टूल्स होते हैं ना। फ्लिपर जीरो से आप किसी भी कार्ड को क्लोन कर सकते हो। इसकी ना यूट्यूब पे वीडियो देखना, मैंने देखा था, ये बहुत पॉपुलर टूल है आज के जमाने में। और इसको ना एक कंपनी है, हैकिंग कंपनी, जो हैकिंग टूल्स बनाती है, और वो बहुत फेमस कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक है, ठीक है। मैंने जैसे बोला, हर चीज के 2 यूजेस होते हैं। कार्ड को हैक कर सकते हैं? हैकर थोड़ी ना बनना है तुम्हें, मैं बता रहा हूँ चीजों से अवेयर कैसे रहना है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि वो हैकिंग टूल्स होते हैं, कि उन चीजों का यूज करके हैकर आपको हैक कर सकते हैं। कुछ चीजें है ना जहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए होती है, तो उन चीजों से अवेयर रहना होता है, ठीक है। बाय सर। ये हाँ ठीक है, बाय। चलो अगले वीक मिलते हैं ना, कोई डाउट हो तो आप ग्रुप पे डाल देना। चलो सर, बाय ठीक है, बाय Bye. बाय। बाय सर।